घर की डेली के कामों में टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लग जाए तो लाइफ आसान हो जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो हर महिला अपने घर और किचन में काम करती ही है, पर आपको पता है अगर आप थोड़े से टिप्स जानोगे तो आपकी जो लाइफ है ना वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी डेली लाइफ में एक चीज यूज की जाती है, वो है ये रेजर। देखिए, इस रेजर में ना बहुत छोटे छोटे से बाल अटक जाते हैं। अब इन्हें निकाले कैसे? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर एक सिंपल सा ही तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे ये जो बाल हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आपने लेना है एक बाउल में कुनकुना सा पानी। आप चाहे तो ज्यादा गर्म भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल कुनकुना लिया है। आप डिश जेल ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं। वो चीजें जो कि हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं उसमें थोड़ी सी ऐड करनी है। अच्छे से आप इसको हिलाइए, आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी बाल हैं वो निकल जाएंगे। आप यहाँ पर हैंड वॉश का भी यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। आप चाहे तो फैब्रिक कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं और शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर इसमें रखिए, इस तरीके से हिलाइए। जितने बारीक बारीक बाल होंगे ना वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आप क्लियर विजिबल कर पाए कि इसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे बाल है ना वो बहुत आसानी से निकल आए हैं। शायद आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि देखिए कितने छोटे छोटे जो बाल है ना वो इस पानी के अंदर आ गए हैं। ये सिंपल सा टिप है और आप अपने घर रेजर को बदलने से पहले एक बार इस टिप को जरूर यूज कीजिएगा। हमारा जो किचन होता है ना इसमें बहुत सारा सामान डेली हम फील भी करते हैं और खत्म भी होता जाता है। वैसे तो ज्यादातर हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम डेली ही कंटेनर फील करें, पर कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक दिन आप 20 मिनट का टाइम निकालें। वो कंटेनर आप एक तरफ कर ले जिन्हें आपने रिफिल करना है। इसके साथ दो काम हो जाएंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि आपके किचन में कितना किराना कम हो रहा है, कौन सी चीजें लेकर आना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ चीजें रखी हुई होती हैं और फिर भी हम वो चीज डबल लेकर आ जाते हैं। तो जब आप रिफिल करें, एक पेन और कॉपी साइड में रखें ताकि जो चीजें खत्म हो चुकी है उनको आप नोट डाउन कर सके। तो यहाँ पर देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास कुछ लाल मिर्च रखी हुई है जो कि अभी निकली है। तो देखिए, लाल मिर्च अभी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सूजी खत्म हो चुका है तो सूजी को मैंने रिफिल किया है। तो इसके लिए मैं अलग से टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जितना हो सके मैं किचन के काम के बीच में ही इस टिप को अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीकेंड में 15 दिन की गैप में आप ये काम कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो काम 10 या 15 मिनट में हो जाता है ना वो आधे घंटे का टाइम ले लेता है। तो कोशिश कीजिएगा हर हफ्ते ही आप चेक करें और नोट डाउन भी करते जाए कि आपके पास कौन सा सामान खत्म होते जा रहा है। हमारे इंडियन किचन में डेली ही दाल चावल बनते हैं और इसका जो पानी होता है ना जो कि धोने के बाद बचता है, आपने इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है। अगर आप प्लांट लवर हैं तो ये पानी प्लीज आप प्लांट को दिया करें। इससे जो प्लांट है वो हरे भरे रहते हैं और अलग से आपको कोई खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, गर्मियां आ रही है और हमारी आंखों को जितना हरा देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। कोशिश कीजिएगा इंडोर प्लांट को घर में अभी लेकर आए। इससे आपके घर की ब्यूटी निखर के आती है। आपको कुछ महंगी चीजें डेकोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये छोटे छोटे से टिप अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो घर है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जरूर अपने घर में रखा करें। देखिए, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि खराब हो जाती है। मेरे पास ये दुपट्टा है। जब मैंने मेथी सुखाई थी ना तो किसी जानवर ने, मुझे नहीं पता कौन सा जानवर था, पर इस दुपट्टे को फाड़ दिया है, जिसकी वजह से ये दुपट्टा अब किसी काम नहीं आने वाला है। स्पेशली मैं तो इसे नहीं ओढ़ पाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके का कोई दुपट्टा खराब हो गया है या उसकी शाइन वगैरह चली गई है या दुपट्टा ठीक है और दूसरा जो उसका सेट है वो खराब हो चुका है, तब आप इन दुपट्टों को बिल्कुल कोने में इकट्ठे करके मत रखिए, इनका रीयूज कीजिएगा। तो यहाँ पर दुपट्टे को मैंने फोल्ड किया है। ये देखिए, लंबा बहुत ज्यादा था ये, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। अब साइड में यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। आपने अगर तकिए की खोल देखी है तो वैसे हमने इसको बनाना है, पर कोशिश कीजिएगा इसे तकिए इतना लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। या आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि छोटा जो तकिया होता है ना उसकी साइज का हमें बना के इसे रेडी करना है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सिंपल सी स्टिचिंग करी है। अब आप देखेंगे इसे खोल के तो यहाँ पर देखिए दुपट्टे के अंदर 3 सेक्शन बनके रेडी हो चुके हैं। इसका यूज करेंगे हम साड़ी वगैरह को रखने के लिए। जब हम साड़ी को वेयर करते हैं तो इसके साथ ब्लाउज भी होता है और मैचिंग पेटीकोट भी होता है। बहुत बार हम इन्हें रख के भूल जाते हैं या टाइम पे हमें चीजें नहीं मिलती है, तब आप ये पुराने जो दुपट्टे आपके पड़े रहते हैं इनका रीयूज करना है। इस तरीके से हमारे पास ब्लाउज की काफी सारी पीस वगैरह भी बची हुई होती है, उसका भी आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक पिलो कवर जैसा है, पर जो स्क्वायर पिलो कवर होता है उस साइज में हमने इसे स्टिचिंग करनी है और
पेटीकोट के अंदर ही मैंने ब्लाउज रखा है और जो सेकंड लेयर यहाँ बन के रेडी हुई थी ना उसके अंदर मैं रखूंगी, साड़ी के साथ नहीं रखूंगी। मैं साड़ी के ऊपर एक और मैंने लेयर बना के रेडी की थी, उसके अंदर मैं रखूंगी। इससे क्या है, जो आपकी साड़ी है वो डस्ट फ्री रहेगी, फ्री का ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि ये चीज अक्सर है ना हम रखे हुए होते हैं, सोचते हैं कभी दुपट्टे का यूज करेंगे पर वो कभी नहीं हो पाता है। तो देखिए इस तरीके से आप दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से इनसाइड अंदर की तरफ दबा दीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये इसके अंदर चला जाएगा। ये प्योर कॉटन का दुपट्टा था तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा था। तो इस तरीके से जितने भी आपके दुपट्टे हैं, पुरानी साड़ी है या कोई ब्लाउज का पीस रखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। हमारे घर में ऐसी बहुत सारे बैग होते हैं, पॉलिथीन होती है, जिसको अगर हम ठीक तरीके से नहीं रखेंगे तो आधा जो हमारा घर है वो इसी की वजह से मैसी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, जो टिप मैं आपको बता रही हूँ मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। मैंने एक फोल्ड करने का तरीका बताया है, दोनों साइड से फोल्ड किया, अपर से आधा फोल्ड किया और ऊपर की तरफ घुमाते हुए ये जो बंद है इसको एक ट्विस्ट या एक नोट लगाते हुए हम कुछ इस तरीके से पहना देंगे। आप चाहें तो और छोटी फोल्डिंग कर सकते हैं और पतली इसको फोल्ड करते हुए लेके आ सकते हैं। अब आप इसे छोटी सी छोटी जगह में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारी पॉलिथीन, बहुत सारे इस तरह के पेपर बैग या इस तरह के कपड़े के बैग हैं, आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 2-3 यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाए। पूरा घर आपका ना डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप इन बैग को कम से कम जगह में रख सकते हैं, अलग से आपको ये विजिबल होंगे और बिल्कुल भी फैले हुए नहीं दिखाई देंगे। हम महिलाएं सबसे ज्यादा टाइम किचन में बिताती हैं। हम किचन में काम तो बहुत करती हैं पर अपने पैरों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो कोशिश कीजिएगा एक सॉफ्ट फैब्रिक या इस तरह का अगर आपके पास कोई फुटमैट है तो उसका आप इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए एक सीट कवर खरीदा था। बच्चे छोटे हैं तो देखिए बैठने में ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, तो मैं इसे किचन में लेकर आई हूँ पैर वगैरह रखने के लिए। देखिए हम किचनों में घंटे खड़े रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पैरों में कभी कभी सूजन आ जाती है। ये जो हमारी की पैर की पिंडलियां वगैरह है ये भी काफी ज्यादा दर्द कर जाती है। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो कोशिश कीजिएगा आप इसे किचन में जरूर रखा करें। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, ये देखिए मेरे बच्चे को ना एक मेडल मिला हुआ था और इसके बीच में एक सर्कल, ये छोटा सा ये जो रिंग है ये लगा हुआ था। अभी जब निकल गया तो मेरा बच्चा ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो रोते हुए आया था कि मम्मी ये इसमें से निकल गया है। तो देखिए अगर इस तरह की चीजें जब बच्चों को मिलती है तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर जब वो टूट जाती है तो बच्चे बहुत ज्यादा रोते भी हैं। तो मैंने सिंपल उसको तरीका बताया है कुछ इस तरीके से लगाने का, तो इसमें आप वापस लगा सकते हैं। अगर आप इसे फेंकना चाहते हैं तो मत फेंकिएगा। इस तरीके से ना आप इसे नोट लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आप हैंग करना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडल वगैरह के साथ में ये मिलता है। इस सर्कल को बिल्कुल ना फेंका करें। यहाँ पर देखिए बच्चों के जो एग्जाम वगैरह वो हो चुके हैं, तो बच्चों के एग्जाम हो जाने के बाद हम मम्मी लोगों का काम बढ़ जाता है। कैसे? तो देखिए बच्चों के एग्जाम होने के बाद हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बच्चों का जो बैग है वो हमें खाली करना होता है। अगर आप इस चीज को अभी कर लोगे तो देखिए जब अप्रैल में स्टार्टिंग में बच्चों की स्कूल लगेगी तो आप टेंशन फ्री रहोगे। तो अभी आपने कुछ काम करने हैं। बच्चों के जो भी बैग वगैरह है अच्छे से आप चेक कीजिए, इसके अंदर जो भी सामान है वो आपने निकाल देना है और इन बैग को आपने अच्छे से डीप क्लीन करना है, क्योंकि ये बैग हमारे डेली क्लीन नहीं होते हैं। तो अभी ना बच्चों की छुट्टियां चल रही है, एग्जाम वगैरह हो चुकी है। जब मैंने ये शूट किया था तो 15 मार्च का डेट था और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेट आए, पर हाँ बैग तो हमने क्लीन कर लिए हैं। पर बच्चों की ये जो बुक वगैरह है, कॉपी वगैरह है, इन पर भी आपको ध्यान देना है। अभी आप ध्यान दोगे तो गर्मियों में आपको ही आसानी होगी। आप सोचोगे गर्मियों में काम करेंगे तो यही छोटे छोटे काम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों की जितनी भी बुक वगैरह है, जो कि अभी सिलेबस चेंज होगा अप्रैल में, तो जितनी भी बुक वगैरह है वो आप हटा दीजिएगा या आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुक मेरे हाथ लगी, देखिए मेरा जो छोटा बेटा है ना वो थोड़ा सा चंचल है, तो जब वो प्ले स्कूल में गया था तब मैंने इसे ही खरीद के दी थी। बट टाइम के साथ बच्चे बड़े होते हैं और बच्चों के हाथ लगती है चीजें तो टूट फूट भी जाती है, जैसे कि यहाँ पर फट चुका है। तो अब मैं ना इसे नहीं फेंकने वाली हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी टेप का। टेप से आप इसे चिपका सकते हो। अगर गम वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीजें आप इस्तेमाल अभी कर सकते हो कोशिश कीजिए आप उन्हें ठीक करें। यहाँ पर मैं सेलो टेप का यूज कर रही थी और मेरे पास ना सीजर नहीं था, तो मैं एक छोटा सा टिप बता रही हूँ। अगर सेलो टेप काटना हो और सीजर ना हो तब आप इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सुई का इस्तेमाल किया है, वैसे आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बीच में जैसे ही आप होल करोगे तो ये देखिए अच्छे से जो सेलो टेप है वो कट जाती है और ये जो सुई या पिन है ये आप इसके अंदर रख भी सकते हो।
सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस बुक को वापस से रीयूज़ किया है और आराम से सालों साल चलेगी ये। बस ये ना थोड़ा-सा खुल गई थी, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है। अब बात करते हैं बच्चों की स्कूल ड्रेस की। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की छुट्टी वगैरह हो चुकी है, तो आपने बच्चों की जितनी भी स्कूल ड्रेस वगैरह है, बैग है, उनकी टिफ़िन है, बॉटल्स हैं, उनके सॉक्स हैं, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, उनके जूते हैं, इन चीज़ों को आप अभी से समेट के रख दीजिएगा। क्योंकि डेली ये चीज़ें जब हमारी आंखों के सामने आती है तो हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अब इन्हें कहाँ रखें। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों के बैग वगैरह सब कुछ अभी से आप ऑर्गेनाइज करके रख दें। 15 दिन भी अगर ये चीज़ें आप अलग समेट के रखोगे तो आपका जो घर है वो आपको खाली खाली सा लगेगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है कि हमने पहले से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। हम घर में DIY करें या इस तरीके से महंगे ऑर्गेनाइजर खरीद के लाएं, दोनों ही कंडीशन में बात सेम होती है। अगर हम चीज़ों को ठीक से नहीं संभाल के रखेंगे या टाइम के साथ इन्हें डिक्लेटर नहीं करेंगे तो चीज़ें कुछ इस तरीके से मैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सामान है ना वो भी सारा बिखर चुका है। तो मैं आज बच्चों का सब कुछ देख रही थी, उनकी चीज़ों को ठीक ठाक कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इस हिस्से को भी हम ठीक करते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा सामान है वो बच्चों का ही है। ये जो घड़ी वगैरह आता है ना उसका ही बॉक्स है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था। तो अब बच्चों का सामान है, तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे ना संभाल के रखते हैं। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा संभाल के रखता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कितनी सारी चीज़ें उसने इकट्ठा कर रखी है। यहाँ एक वाइटनर है, तो मैं इन्हें चेक करूंगी। जो चीज़ें मुझे लगती है अभी चल सकती है मैं उन्हें रखने वाली हूँ, जो चीज़ें अभी नहीं चलेगी या खराब हो चुकी है उन चीज़ों को मैं हटाने वाली हूँ। वैसे तो ये काम हमें हर 15 दिन की गैप में करना चाहिए, पर जो मेरा बेटा है ना उन्हें चीज़ें इकट्ठा करने की आदत है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल दी हैं। स्टेपलर की पिन है, चौक है, पेपर क्लिप है, कलर्स है, पेंसिल है, सब चीज़ों को मैंने देखा जो मुझे लगा कि अभी काम आ सकता है उन्हें मैंने रखा है, और जो चीज़ें काम नहीं आएगी वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दी है। क्योंकि 1 अप्रैल को फिर से नया सिलेबस आने वाला है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को अभी हटा सकते हो। अभी आपके पास टाइम भी है और इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें आपके घर में निकलेगी। ये है बच्चों के पेंसिल बॉक्स। तो कुछ पेंसिल बॉक्स बहुत बुरी हालत में, ये देखिए जो मुझे लग रहा है कि मैं इसका रीयूज़ कर सकती हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके बच्चों के पास भी इस तरह के हैं तो आप क्या यूज़ करते हो कमेंट कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इनका मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्योंकि इनकी जो चेन वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छी हालत में फिलहाल में, तो मैंने यहाँ पर इसमें कलर रखे हुए हैं, पर मैं इसका और अच्छे से इस्तेमाल करके आपको बताने वाली हूँ। ऊपर से ही ख़राब हो चुका है पर अभी भी आप इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चेन वगैरह अच्छे से काम करती है। और इस तरीके से अगर पेंसिल बॉक्स ख़राब हो चुके हैं तो इनका भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करते हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में जो घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए धन्यवाद।